ओके, हाँ रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव आयशा, नम्रता, श्रेया एंड वन मोर स्टूडेंट ना, रेहान. रेहान, टेल मी योर नेम प्लीज. रेहानी है क्या नेम? यस मैम, रेहान. यस मैम, रेहानी है. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है रेहान, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जिस बच्चे ने मंजुला बीआर के नाम से क्लास को ज्वाइन किया, बच्चे एक बार आप अपना नाम चैट सेक्शन के अंदर लिखिएगा प्लीज. मंजुला बीआर के नाम से किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है? ओके, ठीक है। तो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, कैन यू एनीवन कैन रीड द ऑब्जेक्टिव? टेल मी today's objective, class objective. Can anyone read? Namrata, do you want to read? Objective क्या है आज की क्लास का? अरे बताओ, टेल मी, स्पीक. मंजुला, हाँ आप बोलो. वही पढ़ने का है क्या मैम, ऑब्जेक्टिव का? या यू हैव टू रीड द ऑब्जेक्टिव. Okay मैम. By the end of this lesson, students will be able to revise the concept of quantum numbers and solve the PVQs on the same. या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द सेम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे आज, बेसिकली क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर टुडेज ऑब्जेक्टिव. एंड if I am talking about the weightage of this particular topic, that is quantum numbers, so number of questions have been asked from this topic in last 5 years, around one question each year, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपसे हर साल पूछा ही जाता है फ्रॉम दिस टॉपिक. इट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर्स. देखो बच्चों, आप सबको पता है, जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो, कितने बच्चे, 3-4 बच्चे ज्वाइन हो, सबका कुछ ना कुछ एड्रेस है, लाइक मंजुला एंड आयशा, नम्रता, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सिचुएटेड हो, लाइक अभी मैंने आयशा माँ से पूछा, शी सेड कि शी इज फ्रॉम कर्नाटका, राइट। अब कर्नाटका में भी कहीं सिटी, किस सिटी में है, एंड सिटी में भी अगर मैं बात करूं कौन सी कॉलोनी में है, ठीक है। बेसिकली इफ आई वांट टू नो अबाउट द आयशा एड्रेस, तो मुझे हर एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, कौन सी कॉलोनी में रहती है, कौन सी सिटी में रहती है, एंड उसका प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स मुझे क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे, ठीक है। इफ वी वांट टू नो द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या पता होने चाहिए, हमें कुछ इसके क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए. तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जो हमें चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच सबशेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ये सब हमें कौन बताएगा, कुछ क्वांटम नंबर्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, जिनकी हेल्प से हम ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया. तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विच वी नीड टू स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी each orbital in an atom is designated by a set of 3 quantum number. तो basically we have 4 quantum numbers. First one is principal quantum number. बच्चों प्लीज आप नोट्स साथ ही साथ बनाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज, बच्चों पढ़ा है ना ये पहले आपने 11th क्लास में, बताओ सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा होता है. सेकेंड क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर, वेरी गुड, एजीमुथल क्वांटम नंबर. और क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर. बोल सकती हूँ, बोलो, टेल मी, ठीक है ना.
हाँ जी, और कौन ज्वाइन किया यहाँ पे? शिखा, अरे शिखा भी आ गई, रेहान, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। first three quantum numbers tells us about orbital, and these four quantum number tells about इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। एन कुछ बताएगा, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, ऐसी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली ये हमें चाहिए होंगे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। चलो, टू स्पेसिफाई एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो योर फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, देखो बच्चों, फर्स्ट वन इज इट डिटरमाइंस टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is denoted by small n tells about the energy of an electron. You know do you remember energy of electron, formula of energy of an electron? Tell me. क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, है ना, क्लास शुड बी टू वे। अगर वन वे हो जाएगा तो बोर होने वाले हो बच्चे। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली बच्चे, आई विल शेयर द नोट्स, बट अभी क्लास में आप कुछ कुछ तो लिखते ही रहना, ठीक है। ओके, टेल मी द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। n square में एन स्क्वायर नहीं, मैं बताऊं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। याद है? डू यू रिमेम्बर? यस मैम। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, इन ग्रेड 11, ठीक है। तो बेसिकली n क्या है यहाँ पे? वही तो है, ऑर्बिट नंबर तो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है, ठीक है। तो इससे हम एनर्जी पता लगा सकते हैं अगर हमें n पता हो। z इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इट आल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। टेल मी द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बताओ व्हाट वाज द फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 into n स्क्वायर बाय z। n क्या है यहाँ पे? दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अच्छा, और क्या बताता है? और क्या बताता है ये? दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो टेल्स अस इन विच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, इन विच शेल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है? 1 में प्रेजेंट है, 2 में प्रेजेंट है, 3 में प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इट कैन बी 3, 4 अप टू सो ऑन, है ना। और n इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या बोलते थे? दिस बिलोंग्स टू k शेल, l शेल, m शेल, n शेल अप टू सो ऑन। क्लियर? इट मींस, टेल मी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? टेल्स अबाउट, टेल मी, टेल्स अबाउट, बोलना पड़ेगा, यू शुड स्पीक अप बेटा। सब शेल, नो 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 नो, शेल के बारे में बताता है। शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या? मान लो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, मैं बोल रही हूँ कि ना इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, तो आप बोलोगे मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, यही मतलब हुआ ना, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और क्या है बच्चों? देखो, उसके बाद हम चलेंगे आगे। दिस इज बेसिकली फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चे, एक और चीज यहाँ पे लिखो, इफ आई एम सेइंग नंबर ऑफ, अगर मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ सब शेल इन nth ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलो, है ना, nth शेल बोलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं ऑर्बिट्स, अब मैं क्या कर रही हूँ, शेल से सब शेल में आ रही हूँ, तो ध्यान रखना जितने आपके ऑर्बिट होंगे उतना ही क्या होगा? आपका सब शेल का नंबर होगा। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? तो वो किसके बराबर आ जाएगा? आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर आ जाएगा। इफ आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल, इट मीन करस्पॉन्डिंग टू दैट शेल देयर आर 3 सब शेल, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल,
orbital for a given value of n. तो what will be the formula? Do you remember? अगर मैं बोलूं, अभी तो हमने बोला किस शेल में प्रेजेंट है, शेल से भी हम सब शेल में आए, सब शेल से भी हम ऑर्बिटल में आए. लाइक नम्रता कहाँ रहती है? कर्नाटका. अब कर्नाटका में वो कहाँ रहती है? कहाँ रहते हो नम्रता? टेल मी, कहाँ रहते हो? कौन सी सिटी है? बताओ. अरे बता दो सो दैट मैं समझा पाऊं बच्चों को. नहीं बताना, चलो मैं अपना बता दूं. ठीक है, तो मैं बेसिकली हरियाणा में हूँ. ठीक है, तो हरियाणा मेरा शेल नंबर हो गया. अब हरियाणा में भी मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ? भिवानी में हो गया. दिस इज माई सब शेल, राइट. अब भिवानी में भी मैं कहाँ रहती हूँ? सेक्टर 13 में रहती हूँ, वो मेरा ऑर्बिटल. अब सेक्टर 13 में भी मैं कौन सी हाउस नंबर क्या है मेरा? वो क्या हो जाएगा फिर आगे? लास्ट वाला हो जाएगा. ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? n स्क्वायर. ठीक है, एंड यू नो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 2n स्क्वायर के. क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, तो वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 2n स्क्वायर. क्लियर? तो गिव मी थम्स अप. इज इट क्लियर? या. It means principal quantum numbers tells about the shell number in which electron is present. Khatam baat, right? Next quantum number is our subsidiary quantum number. You can also say orbital angular momentum या azimuthal quantum number. This is denoted by points. बनाओ. आप क्या करोगे? Please make a points. ठीक है, points बनाओ जैसे मैंने बनाया होगा. ठीक है, this is denoted by small l. ठीक है, okay. Now azimuthal quantum number tells about the subshell in which the electron is present. कि कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सबशेल इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल की शेप कैसी है? s ऑर्बिटल है, वेदर इट इज p ऑर्बिटल, वेदर इट इज f ऑर्बिटल. या ओके, क्लियर? यानी कि जो L है हमारा, वो शेप भी बता रहा है, वो हमें सबशेल भी बता रहा है. क्या बता रहा है? शेप भी बता रहा है, सबशेल भी बता रहा है. ओके. नेक्स्ट, L की जो वैल्यूज हैं, L में हैव ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम 0 to -1. जैसे देखो, इधर देखो, L की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां वरी करेंगे मेरे बच्चों? 0 to n-1. इट मीन्स इफ यू नो द वैल्यू ऑफ n, you can determine the possible values for azimuthal quantum number. जैसे for example, let's say n की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 0. It means L has only one value which is equal to 0. बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. If n is equal to 1, then possible values of L 0 और 1 कितना होगा? नहीं, एक सेकेंड. हाँ, 0. एक मिनट. पहली बात है n 0 से स्टार्ट ही नहीं होगा. ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, ओके. तो अगर n 1 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ L इज 0. मतलब L हैज ओनली वन वैल्यू, दैट इज 0. इफ n इज 2, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ L 0 और 1. Two values are possible. If n is equal to 3, there are 3 values. possible values of L is 3, 0, 1, 2. Agar if I am talking about n is equal to 4, then possible values of L are 0, 1, 2, 0, 3. 1 to 3. एक बात बताओ, if या मैं ये बोल सकती हूँ nth ऑर्बिट का नंबर सबशेल के बराबर है? बोलो हाँ या ना? अभी मैंने क्या लिखा? बोलो. मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ सबशेल इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n. क्लियर है? Yes, ma'am. n इज इक्वल टू 1 के लिए ओनली वन वैल्यू ऑफ L इज पॉसिबल. ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2 देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ L. फॉर n इज इक्वल टू 3 देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ L. इट मींस जो n की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे?
सबशेल होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और चीज देखो बच्चे, इफ आई एम सेइंग कि L की वैल्यू 0 1 2 3, L की वैल्यू 0 1 2 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 के करस्पॉन्डिंग हमारी कौन सी ऑर्बिटल होती है? S होती है, या ऐसे बोलो S सबशेल होती है। 1 के करस्पॉन्डिंग P सबशेल होता है, 2 के करस्पॉन्डिंग D सबशेल होता है, एंड 3 के करस्पॉन्डिंग F सबशेल होता है। क्या ये चीज याद हो गई? इधर आओ, इधर आओ। L की वैल्यू 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 SPDF। क्लियर? आगे और भी होता है, 4 के लिए G होता है, बट वो आपको याद करने की जरूरत, नो नीड टू मेमोराइज। क्लियर? क्लियर बच्चों? बहुत Yes, बढ़िया, ma'am. बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम, ये वैल्यू ऑफ L, डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल। क्लियर हो गया? ओके, जैसे अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3p, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ N and L फॉर 3p सबशेल बच्चों? N is Can you 3, tell me the ma'am. value of L? Yeah, N is equal to 3. ma'am. Very good. L is 0 1 L is 2 3. no. L is 1 बच्चे. L is 1. देखो, see, हाँ ऐसे है ना? अच्छा, अच्छा, okay. For an example, I have written here 4D. Can you tell me the value of N and L? बताइए बच्चों. N is 4 and D is 2. वेरी गुड। यानी कि जो ये वाला नंबर है रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड फॉर SPDF L वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 2 3। S फॉर S L की वैल्यू 0, फॉर P L इज इक्वल टू 1, फॉर D सबशेल L इज इक्वल टू 2 अप टू सो ऑन। क्लियर है? yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Also, azimuthal quantum number is also known as orbital angular momentum. It means azimuthal quantum number tells about the orbital angular momentum. Orbital angular momentum के बारे में भी बताता है. How to find the orbital angular momentum? Is there any formula, ma'am? Yes, there is a formula. Write it in your notebook. L into L plus 1 under the root h by 2 pi. h by 2 pi. ठीक है, h by 2 pi को कुछ बुक्स क्या लिखती हैं? h कट भी लिखते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, L into L plus 1 h by 2 pi. ठीक है, अगर मैं बोलूं, इफ आई एम सेइंग कि बेटा प्लीज फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p, आर यू ऑल एबल टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p? बताओ, निकाल पाओगे फॉर 3p? टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p? टेल मी बच्चों, you just need to put the values for p सबशेल। कितना होता है? L की वैल्यू 1 होती है। पुट करके मुझे बताओ, शिखा, संचिता, आयशमा, रेहान एंड नम्रता एंड मंजुला, शिखा, बताओ भाई। मैम मतलब रूट L ऑफ L plus 1 है ना मैम, वो फॉर्मूला? या देखो, इफ आई एम सेइंग, देखो फॉर 3p, इधर देखो, या आई एम रिपीट, azimuthal, you know ना, अभी मैंने I just told you ना कि azimuthal quantum number is also known as orbital angular momentum. क्लियर है ना पिक्चर? तो क्या हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? इज देयर एनी फॉर्मूला टू फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? तो आई सेड यस, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज L into L plus 1 under the root h by 2 pi. h by 2 pi को, या मैं अभी आ रही हूँ, वेरी गुड। h by 2 pi को कुछ बुक्स h कट भी लिखती है, h कट। ठीक है, मैंने बोला फॉर 3p, इधर देखो, फॉर 3p, इधर देखो बच्चों, फॉर 3p ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है,
P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो जब आप पुट करोगे यू जस्ट नीड टू द पुट द वैल्यू ऑफ L. 1 into 1 plus 1 कितना हो गया √2 h by 2 पाई, खत्म. बताओ इजी है, डूएबल? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके ओके. उसके बाद एक फॉर्मूला लिखो बच्चे, 2 फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे आप. लिखो बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिखो बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L. If value of L is given to you in exam and question asks find out the maximum number of orbital, then the formula would be 2L plus 1. If question asked find out the maximum number of electron for a given value of L, जो भी तुम्हें दे रखा हो पेपर में, for a given value of L, then formula would be 2 into 2L plus 1. Clear? तो give me thumbs up बच्चा. Clear? तो give me thumbs up. I'm trying to communicate in English as well as in Hindi. Okay? Okay. आगे चले? Should I move forward? Yes, ma'am. Okay, great. Okay, try to solve this question, बच्चों. Try to solve this question. Which of the following is correct for 3p orbitals? If you know the answer, then raise your hand. D. Ma'am, D. Very good. Appreciate yourself. ठीक है, n is equal to 3 and L is equal to 1. ये correct होगा for 3p orbital. Okay. Next question. Using SPD notation, describe the orbital with the following quantum number. या एक काम करो, orbital की जगह यहाँ पे सबशेल लिख लो. ठीक है, चलो करो. Try to solve this question, बच्चों. Okay, tell me. N is equal to 1 and L is equal to 0. Which subshell is this? Which subshell is this? बताओ शिखा, शिखा शिखा बताओ. Which subshell is this? 2S, ma'am. 2s कैसे बच्चा? 1s ना, n की वैल्यू 1 and L की वैल्यू 0. Okay, second one is n is equal to 3 and L is equal to 2. 3d. ये 3p, 2p, 4f, 4d. Are you all able to solve this question? बताओ. Yes, ma'am. कर पाओगे? कर पाओगे? Yes, कर पाओगे. Very good. Okay. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या L और N की वैल्यू सेम हो सकती है क्या? No, ma'am. No, ma'am. Very good. लिखो यहाँ पे N and L can't have same values. Can't have same values. Great. Okay. तो अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया है? We have studied about principal quantum number, azimuthal quantum number, and third one is magnetic quantum number. So magnetic quantum number क्या है? This quantum number is denoted by small m. Refers to the different orientation of electron cloud in a particular subshell. तो basically ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है. और ये ओरिएंटेशन क्या है? ऑर्बिटल्स तो है, ऑर्बिटल्स तो है. ठीक है. एंड अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन सबशेल कितनी होती है? 12 plus 1. टेल मी. यही तो बताया मैंने, बताओ. Yes, ma'am. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ ml कहां से कहां तक होती है? -L to +L. टेल मी. बढ़िया.
बताओ. Yes, Manjula. Ma'am, maximum number of orbitals for a given value is same formula. Number of orbitals for a given maximum number of orbital for a given value of L, because L हमें क्या बताता था? L tells us about the subshell, ना? This one is same, right? Okay. Because our magnetic quantum number tells about the orientation of electron, and these different orientation are also called orbitals. ठीक है. अभी तक हमने क्या पता लगाया? इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है. उसके बाद हमने लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल. ठीक है. अब शेल नंबर पता चल गया, फिर हमने सब शेल का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन 3s, 3p, 3d. क्लियर है. अब हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं? कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. क्लियर. ओके. ओके बच्चों, इधर देखो. इफ L इज इक्वल टू 0, तो ML की वैल्यूज क्या हो जाएंगी बताओ? 0. एंड ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी? एक ही ऑर्बिटल हो जाएगी. और एक ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 0. तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ऑर्बिटल होगी? S सबशेल होगा, और एक ही क्या होगी बच्चे? उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा. ठीक है. If L is equal to 1, possible values of ML, tell me. +1, -1, 0. So there are 3 possible values of ML. कितनी ऑर्बिटल होंगी? 3 होंगी. 2 into 1 + 1, 3. ठीक है. और ये 3 कौन सी होती है? px, py, pz. px, py, pz. Why p? Because L is equal to 1, corresponding to which subshell? P subshell. How many orbitals in P subshell? 3 orbital in P subshell. Clear? Yes, ma'am. Okay. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे. इधर देखो, pz हो गया. This one is px, py. pz हमेशा pz के लिए जो वैल्यू असाइन होती है वो 0 होती है, एंड px और py के लिए +-1, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, px py के लिए +-1 हो सकता है. ठीक है. आगे चले. L is equal to 2 के लिए क्या होगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ML. टेल मी anyone. +2, +1, 0, -2, -1. वेरी गुड. L is equal to 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी आपकी सबशेल है? D सबशेल. यानी कि D में कितनी ऑर्बिटल है? 5. 12 + 1 से निकाल लोगे. ठीक है. ऑर्बिटल तो कैसे लिखेंगे? इधर देखो, D की कौन सी 5 ऑर्बिटल होते हैं? कौन सी? dxy, dyz, dzx, dx²-y² एंड dz². क्लियर है मेरे बच्चों? बताइए. ओके. फॉर dz² जो ml की वैल्यू होती है वो बच्चे 0 होती है. लिख लो इसको प्लीज, राइट इन योर नोटबुक. फॉर dxy एंड dyz, हाँ एक मिनट, dz² हो गया अपना. हाँ ओके. dxy एंड dx²-y² के लिए +-2 होती है. इट कैन बी +2, इट कैन बी -2. ठीक है. फॉर dxz एंड dyz जो ml की वैल्यूज होती हैं वो होती है आपकी +-1. इट कैन बी +1, इट कैन बी -1. देखो बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है. ओके. तो अभी तक हमने क्या किया? एक बार फटाफट देखें. क्या फटाफट देखें? ओके. फर्स्ट वन वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट टेल्स अबाउट द एनर्जी लेवल और शेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ठीक है. एंड अपन ने कौन से फॉर्मूले किए? फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ सबशेल इन nth ऑर्बिट, वो n के बराबर होता है. इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल, देन करस्पॉन्डिंग टू दैट शेल नंबर ऑफ सबशेल भी कितने होंगे? 3s, 3p, 3d. इफ n इज इक्वल टू 4, देयर आर 4 सबशेल, 4s, 4p, 4p, 4f. And number of orbital for a given value of n, which is equal to n². If examiner asked maximum number of electron for a given value of n, then is equal to 2l². Clear? Okay. Orbital angular momentum tells about the subshell shape. सबशेल शेप के बारे में बताता है. ठीक है.
L is equal to 0, 1, 2, 3 के लिए कौन कौन सी वैल्यूज असाइन थी? SPDF. क्लियर है? Okay. If examiner asked maximum number of electrons for a given value of L, which is equal to 2L plus 1. If examiner asked maximum number of electrons for a given value of L, then it is equal to 2 into 2L plus 1. Next one was principal quantum number. हाँ, उसके अलावा ये भी बताता था हमें ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम के बारे में. Okay. Next, magnetic quantum number. It tells about the orientation of electron, and orientation, different orientation are called orbitals. Clear? Tell me. बढ़िया, good to go है, good to go. बहुत बढ़िया. Okay, these are orbitals. ठीक है? You know s orbitals are spherical. Electron density are symmetrical distributed around s orbital. You know ना? Yes, ma'am. बताओ. Very good, very good. And these are p orbitals. Px, py, pz. थोड़ा सा मजा मतलब अच्छा लगेगा देखने में, कलरफुल. ठीक है? And these are 5d orbitals. These are 5d orbital. dyz, dxz and dxy. These 3 orbitals. ठीक है? These are non-axial. ठीक है? Non-axial d orbitals. ठीक है? और dx square dash y square dz square, these are axial. Axial का मतलब क्या हुआ? What we mean by axial? Axis के ऊपर है. The lobes present on the lobes, हाँ, along the axis. Yeah, along the axis. And in this case, lobes are present in between the axis. Clear है? Yes, ma'am. ठीक है? And this is node where the probability of finding electron is 0. वो बात की बात है, बट आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज. ठीक है बच्चों? चलो. Okay. Try to solve this question. Try to solve this question बच्चों. Very good. करो, try करो. ऋषभ बेटा लेट हो गया. शिखा raised her hand. आयशा माँ, रेहान, आशीष, संचिता, श्रेया. करो बच्चे. Very good. What is the total number of orbital associated with the principal quantum number n? 3 orbital. 3. 3. Turn your pages, आयशा माँ. Turn your pages. देखो क्या लिखवाया था मैंने. 6, ma'am. No. Ma'am, 9. N is equal to 3. Yeah, 9. N square is the formula ना. N square formula है ना इसका. देखो मैं ऐसे बताती हूँ. 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 सब शेल होंगे मेरे बच्चों. कौन सी? 3s, 3p and 3d. ठीक है? And how many orbitals in 3d? 5. इसमें p में 3 ऑर्बिटल होती है और s में 1 ही होती है, तो कितने होंगे? ऐड कर दो इनको, 9 हो जाएगा. आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ये सिंपल यूज करो. क्लियर? चलो. ओके, डू दिस क्वेश्चन. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. मतलब मैं कहूंगी, आई वुड से दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन. Which of the following set of quantum number are not possible and why? Why? हाँ मंजुला, you want to tell? Yes, ma'am. First one is not possible, ma'am. First one is not possible. Why, beta? Ma'am, because n and l cannot be same, ma'am. Very good. ये नहीं हो सकता. And And C, ma'am, what about B वाला? B वाला is possible correct, है? ma'am. Yes, Yeah. ma'am, possible. B is possible because n is equal to 1, L is equal to 0, यानी कि 1s. Mhm. And we know very well for s orbital ml की वैल्यू एक ही पॉसिबल होती है, that is 0. ठीक है? Mhm. उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारा अभी अच्छा आएगा, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ. देखो लास्ट क्वांटम नंबर अपना स्पिन क्वांटम नंबर होता है. स्पिन क्वांटम नंबर में बेसिकली यू नो ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है चारों तरफ एंड अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, राइट? तो उसकी अब वो कैसे रोटेट कर रहा है, whether it is rotate as clockwise or anti clockwise, या तो clockwise घूमेगा या anti clockwise घूमेगा. तो हम दो वैल्यूज असाइन करते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ.
प्लस हाफ के लिए हम एरो को इस तरीके से डिनोट करते हैं, फॉर माइनस हाफ डिनोटेड लाइक दिस, डाउन द एरो, ठीक है। टू पॉसिबल वैल्यूज, प्लस हाफ, माइनस हाफ, राइट, ओके। एंड C1 बताओ, C वाला ठीक है क्या? C1 is not correct, no, Yeah, not possible. C1 is not correct. Great. And C1 what is about, possible. yeah, D वाला possible होगा, 2s, और s के लिए only one value is possible, ml is equal to 0 and ms is equal to minus half. And what about E? Not Not possible. possible. Very good. And what about F? Possible. Very Possible. good. Possible. Very good. Clear? 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया भाई तुम लोगों ने. Appreciate yourself. Okay, do this question. Do this question. Yeah, try करो बच्चों. Maximum number of electron that can be fit in all orbitals with n is equal to 2 and L is equal to 1. First tell me the subshell. It belongs to which subshell? बताओ, 2p. Yes, ma'am. P subshell. And how many? Okay, how many orbitals in p? 3. 3 orbitals. And one orbital, yeah, one orbital contain maximum कितने electron? 2. 2, 2 electrons. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6. क्लियर? देखो बच्चों, s में s का एक ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. p has 3 orbitals, maximum 6 electrons. In d there are 5 orbitals and maximum 10 electrons इसमें आ सकते हैं. And f में 7 orbitals, 7. ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. देखो फिल कर दिए क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 8. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Very good, very good. Okay, do this question. When azimuthal quantum number has value of L, the number of orbitals possible are. Tell me, कौन बताएगा? सबसे पहले आयशा माँ, you want to try बच्चे? आयशा माँ Yes, ma'am. बताओ, tell me. L is equal to 2 के लिए अभी तो बताया. कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई L is equal to 2 के लिए? 5, ma'am. हाँ, बोलते क्यों नहीं फिर? ठीक है, D सबशेल होगा और D के करस्पॉन्डिंग we have 5 orbitals. Okay, spin quantum number I have already told कि this quantum number determines the orientation of spin, है ना? तो spin quantum number can have only 2 values. Clear है? 2 ही values possible है, plus half and minus half. Plus half value indicate clockwise spin, generally represented by an arrow. देखो, plus half और minus half is also act as clockwise. तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, कि प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज होगा और माइनस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा. बस ये लगा लेना, अगर मैं माइनस हाफ को मान लो एंटी क्लॉकवाइज बोल रही हूँ तो प्लस हाफ करस्पॉन्डिंग टू फिर क्लॉकवाइज. ठीक है, इफ आई से माइनस हाफ इज क्लॉकवाइज देन करस्पॉन्डिंग टू प्लस हाफ वो क्लॉकवाइज हो जाएगा. बस इतना बात है. ठीक है, ओके, डू दिस क्वेश्चन जेईई मेन 2013. Okay, try to solve this question बच्चों. टीचर ने कर लिया बी ऑप्शन. हाउ? फर्स्ट वन वाला करो, ए वाला द मैक्सिमम क्या पूछा है? क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है
question says the maximum number of electrons in an atom that can have the quantum numbers as in A and B respectively. ठीक है, maximum number of electrons बताने. Okay. Okay. बताइए कैसे करोगे? 5, हाँ हाँ, टेल मी. कोई मुझे बताना चाहेगा बेटा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? हाँ, ये तो फिर गलत बात हो गई. फिर तो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आया मैंने आधे घंटे से क्या समझाया तुम लोगों को. ओके. अच्छा, टेल मी कि हाउ मेनी सबशेल in n is equal to 5? Tell me how many subshell in n is equal to 5? Chika, how many 5 subshell in subshells. very good, very 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. क्लियर है? ठीक है. एंड वी नो 5s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें ml की वैल्यू 0 होता है. तो हमसे पूछा है फॉर ml इज इक्वल टू +1, तो ये तो हटा दो. ठीक है. 5p में a की वैल्यू होगी जो +1 वाली होगी. मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? और 5d Yes, में भी ma'am. a की वैल्यू होगी विच +1. इसमें भी a की वैल्यू होगी +1. इसमें भी a की ऐसी ऑर्बिटल होगी which belongs to +1. And we know very well one orbital contain maximum 2 electrons. So there are 4 orbital which belongs to ml is equal to +1. तो how many electrons? बताइए, how many electrons? 25. 25 कैसा बच्चे? ये तो हट गया ना. Ma'am, 1 2 3 4. तो 4 2 जा 8. 8. क्योंकि बच्चे आपको ना उसने बता दिया n is equal to 5 and ml is equal to +1. इसके लिए बताना है तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझे गए कि नहीं समझे गए? शिखा, नम्रता. अच्छा, नम्रता तो है ही नहीं. हाँ जी. मंजुला, आयशा माँ. Yes, ma'am. मैम एक और बात समझा दो मैम, थोड़ा बहुत. ओके, देखो मतलब मंजुला. थोड़ा कंफ्यूजन. ठीक है, हम ये बी वाला करते हैं. बी वाला करते हैं बच्चे. ठीक है. देखो, तुम एक काम करो मंजुला, खुद ट्राई करो. n is equal to 2, l is equal to 1. उसमें भी उसने और स्पेसिफाई कर दिया ml is equal to -1 और स्पेसिफाई कर दिया ms is equal to -1. अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? सोचो. एक काम करो, जस्ट राइट इन योर नोटबुक. ठीक है. टेक अ पेन और टेक अ नोटबुक. ठीक है. एंड ट्राई टू सोल्व इन योर नोटबुक. देन ओनली यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ maximum number of electrons. Shikha, please think about it. Aisha ma, Rehan, and Sanchita, Ashish. और संचिता आई है भाई. संचिता, तुम तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही बेटा. ओके, सोचो सोचो सोचो. थिंक अबाउट इट. मैम या n equal to 2 मतलब 2s और 2p आएगा ना मैम? नहीं, दो ही 2s 2p नहीं ना. l की ओनली 1, मतलब l वैल्यू जो है वो 1 ही है, तो 2p होगा ना बेटा. है ना? l की एक ही वैल्यू है ना. l इज इक्वल टू 1. उसने स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. अब p में भी कितनी होती है बच्चे? 3 होती है. px py pz. उसमें से भी -1 तो किसी एक को ही मिलेगा. लेट से कि इसको मिल गया. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2. अब एक की वैल्यू होगी +½ और एक की वैल्यू होगी -½ -1. इसने क्या पूछा है? ओनली फॉर ms इज इक्वल टू -½ इट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1. 1. 8 and 1. हाउ इज द क्वेश्चन? कैसा था बताइए. अच्छा था. एक बार खुद करो. ठीक है. आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स. एक बार खुद ट्राई करो दोबारा से. प्लीज ट्राई योरसेल्फ. करो, एक बार ट्राई करो खुद से. मंजुला, एक बार माइक म्यूट कर बेटा एंड ट्राई करो करने का. शिखा, करो बच्चे.
संचिता, can you hear me? Ashish, Rehan, Rishabh, give me thumbs up if you can, if you all can hear me. वैसी स्ट्रेंथ बहुत कम है। रेहान, तुमने तो अटेंड भी किया था ना बच्चे कल का ओरिएंटेशन सेशन, और मैंने एक चीज बोली थी, याद है? क्या बोला था मैंने? कि you have to be super active, स्पेशली इन केमिस्ट्री क्लास। जब मैं इतना लाउड, इतने जोश में बोल रही हूँ, तो तुम लोग इतना ऐसा मतलब लेजी से क्यों, है ना? चलो, ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? हो गया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. और करोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन Okay. करो। आई विल एक्सटेंड द क्लास अप टू 9:30। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? Oh, ma'am. हाँ, वैसे भी आप लोगों की 1.5 आवर की क्लास हो गई है अब। ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो हो पा रहा है क्या? इट्स ओके शिखा, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। ओके, ये सॉल्व करो। The number of electron associated with quantum number n is equal to 5, ms is equal to half. Yes, Manjula, go ahead beta. 25. हाँ जी, 25 आएगा मैम। 25. शिखा, according to you beta? Ma'am, option B, 25. 25. And anyone? 20. अरे वेरी गुड, 25 बच्चों। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 2n स्क्वायर इज द फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 5 का स्क्वायर यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स बस। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है ms इज इक्वल टू हाफ, ठीक है? तो इसके हाफ कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 25। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay, do this question. This is from your NEET previous year. Okay, try to solve this question बच्चे। ये तो अभी करवाया मैंने। Orbital angular momentum of a p electron. अच्छा, what was the formula for finding the orbital angular momentum? Tell me. Root of 1 in 1 plus 1 वही है क्या मैम? Yeah, h by 2 pi Root of यही था। L Root 2 h by 2 pi है ना? You need to rearrange this. तो क्या करें हम? Under root 2 h by 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? I can written like this, root 2 into root 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर वुड बी h by under root pi. ओके, मैच द ऑप्शन। ऑप्शन क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मैम वो रूट 2 कैसे आया मैम? क्लियर बेटा? Yes, मैम ma'am. कहाँ हेलो कहाँ पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मंजुला कहाँ पे बेटा? मैम रूट 2 कैसे आया मैम? बेटा देखो ना, रूट 2 ये तो हमारे पास ऑलरेडी था। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ ना? मतलब मैम क्वेश्चन में जस्ट Yes, ma'am. पूछा ना मैम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन। हाँ हाँ, p इलेक्ट्रॉन इज गिवन, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है ना? मतलब उधर मेंशन नहीं किया मैम, लाइक 2p 3p ऐसा मेंशन No, नहीं it किया। doesn't matter कि 2p whether it is 2p 3p because सिर्फ l लिखने का मैम। orbital angular momentum depends only the value of L, यस मैम। right? तो it doesn't matter कि उसने मेंशन किया या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर 3p होता है ना, 3s होता, 3d होता, सबके लिए orbital angular momentum is same, ठीक है?
चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरे बच्चों, फिर हम आगे वो पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग सबशेल। ओके, जल्दी से ये करो बच्चों, फटाफट से। मैम फर्स्ट वाला आंसर 4 मैम। आंसर 4, हाउ? मैम मतलब फॉर्मूला है ना मैम 2l + 1। अच्छा, 2 × 12 + 1 लगाया क्या? अच्छा सॉरी, 12 + 1 लगाया तुमने, यस मैम। तो वो तो 3 और बाइटल हो गए, लेकिन ये भी तो देखो ना मेरे बेटा, 3 मैम। ml 0 है ना? B. वेरी गुड। क्या आएगा, बी या ए? 2. आयशा माँ, और Yes, वाइटल्स ma'am. पूछा है, और वाइटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। शिखा, और वाइटल्स पूछा है बेटा। मैम 1 orbital है, हाँ। 2 electrons. वर्चुअली पिटाई कर दूंगी मैं तुम सबकी पहले दिन ही, ठीक है? और बाइटल्स पूछा है तो एक और बाइटल, क्योंकि वी नो ना 3 और बाइटल है पी में, तो ठीक है, px py pz है ना, +1 लेट से 0। अच्छा 0 तो pz को असाइन होता है, तो इसने सिर्फ पूछा है ml 0 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो ओनली 1, ठीक है? ओके, ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कीजिए। हो रहा है बच्चों? मैम यस बेटा। मैम आपने बोला ना मैम कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मैम 2 ब्रैकेट 2 × 1 2 × l + 1 मैम। या देखो बच्चे, मंजुला मैं समझ गई बेटा तेरा डाउट, इधर देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l 2 × 2l + 1 बताया था मैंने, यस मैम। ठीक है? बट इसने ये चीज स्पेसिफाई कर दी ना बेटा, वही मैम, वही मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि उसको कैसे यूज करूँ मैम, मतलब उसको तब यूज करना है बेटा अगर मान ले बेटा ये नहीं दे रखा होता तो यूज करना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया ml की वैल्यू ये होनी चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर ये होना चाहिए, देन आपको देखना पड़ेगा फिर। क्लियर? अभी क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब निकाल बेटा, तुम निकालोगी, तुम बताओगी मेरे को। देखो बच्चे, कितना होगा, p में कितनी ऑर्बिटल है, 3 +1 0 -1, ml -1 का एक ही ऑर्बिटल है, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर वुड बी कितना होगा, 2। 2। क्लियर है? मैं फिर बोल रही हूँ, अगर वो ml ms की वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करता है देन आप फॉर्मूला से जाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इस तरीके से उसको करना पड़ेगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है? ओके, तो this is all about principle, this is all about 4 quantum numbers. First one was Manjula, first one was कौन सा था? Principal quantum number. Very good. Second one was Azimuthal quantum very number. good. Third one was, Magnetic quantum and number. fourth one spin quantum number. Spin quantum number. जब आप ये n l m and s ये चारों चीजें अगर आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन के घर का पता है। अगर तुम्हें पता है खुशबू मैम हरियाणा में रहती है, हरियाणा में भी कहाँ रहती हूँ, भिवानी में रहती हूँ, भिवानी में भी कहाँ रहती हूँ, सेक्टर 13 में रहती हूँ, सेक्टर 13 में भी कौन सा हाउस नंबर है, तब जाके तुम मेरे तक पहुंचोगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, शेल का पता लगाना पड़ेगा,
and subshell, then orbital, and then about spin. Clear है? So this is all about quantum number. Okay. Next आता है rules of filling subshell. तो बेटा there are 4 rules जो हमें discuss करने हैं. First one is Aufbau principle. Aufbau is not a scientist. पहले तो दिमाग में ये बताओ. Aufbau is German word. ठीक है? अब Aufbau principle क्या कहता है? ये तो आप लोगों ने पढ़े, याद आ रहा है? 11th क्लास में ऐसा कुछ हम डिस्कस किया था तुम लोगों ने. Yes, ma'am. है ना? Okay. Aufbau principle क्या था अपना? Electrons are added progressively to the various orbitals in their order of increasing energy, starting with the orbital of lowest energy. It means the orbitals which have lowest in energy वो पहले फिल होगा. ठीक है? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा. ठीक है? जिसकी एनर्जी कम है पहले वो फिल होगा. धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? फिल होते जाएंगे. क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, अब आपको क्या ऑर्डर पता है? एनर्जी का ऑर्डर पता है? तो बच्चों आपको ना फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, ध्यान रखना. 1s की ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, देन 2s, फिर 3s में फिल करोगे, फिर 3p में फिल करोगे, देन 4s एंड देन 3d. ठीक है? 3d तक याद कर लिया, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. इससे ज्यादा वो पूछता नहीं है. ठीक है? 1s 2s, एक सेकेंड यहाँ पे 2p रह गया. 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d. क्लियर है? अच्छा, अगर आप चाहते हो मैम हम तो सारा सीखेंगे, तो मैंने सारा आपको सिखाया भी था, मैं एक बार फिर सिखा देती हूँ. आर यू रेडी ट्रिक के साथ? आर यू रेडी विद ट्रिक? ओके, जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखो. 1s लिखो बच्चे, Okay, मेरे साथ साथ. 1s 2s 2p, 3s 3p, just like that. 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p. लिख लिया? We know 7 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं. अच्छा, उसके बाद क्या करना है तुमने? You have to fill 3D वाला. 3D कहाँ पे फिल होगा? 4s के बाद. कहाँ पे फिल होगा बच्चे? 4s के बाद. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना. 3D, फिर 3D, 4D, 5D, 6D. Now we have to fill 4f. 4f कहाँ पे फिल होगा? यहाँ पे. 6s. बताया था ऐसा कुछ, याद है? पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में मैंने कराया था. Yes, याद है? ma'am. बस खत्म. चलो अब लिखें. चलो, यही एनर्जी का ऑर्डर है मेरे बच्चों, यही एनर्जी का ऑर्डर है. एनसीईआरटी की बुक खोलो, ऐसे डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे. एनसीईआरटी की बुक खोलो, ऐसे डायग्राम बना हुआ है तुम्हारा, है ना? देखो, सबसे पहले 1s में फिल होगा, देन 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d. इसको देखते जाओ. 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 4d के बाद बच्चों 5p, 6s, 4f, 4f. 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. देखो यही तो है, कुछ मुश्किल है? एकदम कर लिया हमने. दोबारा से करें? दोबारा से लिखते हैं इस ट्रिक को. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोबारा से लिखते हैं ताकि क्लास में ही याद हो जाए मेरे बच्चों. ओके, 1s तुम लिखो, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो. आयशा माँ बोलो बेटा. 2s 2p, बोलो सारे. 3s 3p, वेरी गुड. 4s 4p, 4s 5s 5p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p, 7s now 7p. now we need to fill 3d. 4s 3d, 3d, 4d, 4s 5d, 4d 5d 60. वेरी 4s गुड. अब 4f एंड देन 5f. 5f. ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको क्या करना है? यू हैव टू फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड यू नो ना, s ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. p वाले में 3, d वाले में 10 एंड f वाले में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इज n प्लस एल रूल। मैम ये क्या है n प्लस एल रूल, ये क्या होता है, पढ़ते हैं। देखो बच्चे, द सबशेल विद लोवेस्ट, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वही पहले फिल होगा। समझ में आ गई बात, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2s 3p 4s 3d, ठीक है। ओके चलो फाइंड आउट करते हैं n प्लस एल की वैल्यू क्या होगा। 2 प्लस 0 कितना होगा 2, इसमें कितना होगा 3 प्लस 1 3 plus 1 4 4 प्लस 0 4 और इसका 3 4 प्लस 2। 3 plus देखो 2 n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम किसकी है 2s की, तो 2s की एनर्जी सबसे कम है। फिर देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3d वाले की, 3d इसकी देखो दोनों की सेम है ना, इसकी देखो दोनों की सेम है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, व्हेन टू और मोर सबशेल हैव सेम n प्लस एल वैल्यू देन द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट, यानी कि पहले 3p फिल होगा फिर 4s। क्लियर है बेटा, क्लियर है। दिस Yes, इज ऑल ma'am. अबाउट n प्लस एल, खत्म, कुछ और ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। चलो ओके, try to solve this question. This is from your NEET 2019 beta. This is from NEET 2019. Manjula and Shikha beta, you are doing very well. I would request to all कि बाकी बच्चे भी प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें क्लास में। एंड यू नो जब एक बार ग्रेड 12 शुरू हो जाएगा तो आपको, क्योंकि स्कूल में भी काफी हेक्टिक चल रहा है ना, और यहाँ पे भी आप क्लासेस लोगे तो आपको बहुत जम के मेहनत करनी है बेटा। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, कल भी मैं बोल रही थी ना, इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, इफ यू आर डिसिप्लिन अबाउट योर प्रिपरेशन, नो वन कैन बीट यू। Mark my words, no one can beat you. And do not compare yourself with others. Very good Shikha, keep it up beta. Manjula, हुआ बेटा? हम 1 मिनट कर रही हूँ। Okay. बाकी स्टूडेंट्स? एंड जो आपका टेस्ट होगा ना, जब भी टेस्ट होगा तो उसमें वही आएगा जो खुशबू मैम ने पढ़ाया, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा? Yes, ma'am. ग्रेट। ओके ओके, कौन बताएगा मुझे ऑर्डर? बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। सबसे पहले n प्लस एल की वैल्यू निकालो, सब में कितना आ रहा है, कौन सा आ रहा है ऑप्शन बेटा शिखा? Ma'am, according to me, it's D. ए। ओके 5f में क्या होगा, 5 प्लस 3 7 हो जाएगा, है ना। 6p में 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 4d में 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, एंड 5p में 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी इन दोनों की होगी, जिसकी एनर्जी, जिसका n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी सबसे कम, तो 4d की होनी चाहिए ना सबसे कम। तो शिखा 5f की वैल्यू 5 plus 3 8 होगा ना? यस मैम, 5 + 3 होगा मैम 8। अच्छा 8 होगा, 5f ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 5f की तो ज्यादा ही होगी, आई एग्रीड। उसके बाद 6p की होगी, एंड Yes, व्हाट ma'am. अबाउट 4d एंड 5p? मैम 5p की वो ज्यादा दोनों होगी। सेम ही आ रहा है मैम। 6 5p की, हाँ मैम जी हाँ जी 5p बोलो की बेटा। ज्यादा होगी। मैम मतलब इधर हाँ 5p की ज्यादा होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मंजुला देख बेटा, अगर इफ n प्लस, इधर देखो क्या लिखा है, द सबशेल विद लोवेस्ट n प्लस वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। बट when two or more subshell having same value of n plus l, then the subshell with lowest value of n is filled up first, यानी कि उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हाँ एनर्जी कम का मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एंड एवरीवन वांट्स स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी भाई अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसलिए लोवेस्ट एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका 5p और लास्ट में आ जाएगा बेटा 4d। क्लियर है?
बताइए, क्लियर है दिस ऑर्डर? मैम चलो ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रूल इज Hund's maximum multiplicity rule. Can anyone tell me what is this rule? Hund's maximum multiplicity rule. क्या कहता है ये रूल? ये रूल क्या कहता है? देखो ये रूल ये कहता है, पहले तो ये सुनो, electrons are distributed among the orbital of subshell in such a way as to give maximum number of unpaired electron with parallel spin. देखो ये क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हो या नहीं? ठीक है, अच्छा, जिसकी जोड़ी बनी हुई है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सिंगल सिंगल है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो विद पैरेलल स्पिन, या तो सारे ऐसे हो, मैक्सिमम यही ट्राई करेंगे, या सारे ऐसे हो, ठीक है। लेकिन ये इससे भी अच्छा है, मैं एक एक्सप्लेनेशन और देती हूँ तुम लोगों को। देखो बच्चे, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2p है, ये कहता है p में कितने, लेट से कि p3 है, 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल वो ये कहता है कि हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, ठीक है। जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं करवाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। ठीक है, इफ इधर देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं तो ये गलत हो जाएगा मेरे बेटा, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसे लिखूं तो ये भी नहीं होगा, इससे बेटर ये है, क्योंकि ये क्या है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल हाँ पैरेलल स्पिन, इसमें क्या 2 पैरेलल और 1 एंटी हो गया, ठीक है। तो हुंस रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल में आपके ध्यान रखना, फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल, यू नो डीजेनरेट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट? Degenerate orbitals are those orbitals having same energy, like these p orbitals having same energy. d की 5 orbital, these मतलब 5 और d orbitals are having same energy, ठीक है, ये मतलब है। तो वो ये बोल रहा है for degenerate orbitals हर ऑर्बिटल में आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग करवाओगे, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बताओ। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle says no 2 electron in an atom can have same values of 4 quantum number. मतलब वो ये बोल रहा है, अगर मानो लेट से तुम 2s ले रहे हो, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, एक ही ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, आइए देखते हैं। अब ये 2s है, n की वैल्यू 2 है, इसमें l की वैल्यू 0 है, ठीक है। Yes, और क्या चीज है, लेकिन इसमें देखो स्पिन एक प्लस हाफ है, माइनस हाफ होगा, एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, होगी ना, 4 हो गया ना, एक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। लेट्स से आई हैव 2px एंड 2pz, ठीक है। इधर देखो, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए भी n की वैल्यू 2, इसके लिए l की वैल्यू 1, इसके लिए भी l की वैल्यू 1, बट इसके लिए ml की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है। एंड फॉर दिस, क्या ये क्लियर हो गया दिस लाइन? yes, ma'am. ओके, और क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमें मालूम है एन ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। So this is all about 4 rules. First one is Aufbau rule. Aufbau rule क्या कहता है? Aufbau rule क्या कहता है, पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है। देन उसके बाद n+l रूल, उसके बाद हुंस रूल, एंड देन आपका Pauli's exclusion प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताएंगे, आप मुझे लिख के बताइए बच्चे। Yes, ma'am. राइट लिखो, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन।
Write down the electronic configuration for phosphorus. Write down the electronic configuration for iron. Write down the electronic configuration for zinc. लिखो बच्चे, लिखो लिखो। लिखा बच्चे? हाँ जी, शिखा, मंजुला, आयशा माँ, रेहान, यस, बताओ। ओके, टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन, कैसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू ऑफ बोर्ड? बताओ। वेरी गुड, 1s2 2p3. शाबाश। एंड फॉर फॉस्फोरस 1s2 1 2s2 2p6 yes 3s2 yeah 2p3 very good 3s2 3p6 very good। आगे 4s यही होगा 4s में तो अच्छा 2x 2 हाँ हाँ हाँ, बताओ आगे भी होगा क्या? फॉस्फोरस का कितना होता है? फॉस्फोरस का 31 तो मास नंबर होता है। अरे भाई साहब, एटॉमिक नंबर बताओ ना कितना होता है? 15 ना मैम फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस 15 होता है। 15 हो, 31 तो मैंने मास नंबर लिख दिया था। ठीक है, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। टेल मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन। 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ 3p6 4s2 3d 3d6 3d6 है ना, 26 होता है ना। तो यहाँ तक तो आर्गन ही बन गया तुम्हारा। यस मैम। यहाँ तक आर्गन बन गया तुम्हारा 3p6 तक एंड 4s2 3d6। एंड व्हाट अबाउट जिंक बेटा? आर्गन 18 4s2 3d10। बताओ, देखो। यस मैम। ठीक है, अब हो सकता है वो आपसे ये भी बोल दे कि जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। निकाल लोगे 2 इलेक्ट्रॉन? कहाँ से निकालोगे? पहले 4s में से निकालोगे। या वेरी गुड, 4s में से निकालोगे तो आपका रह जाएगा आर्गन 18 3d10। मंजुला, शिखा और कौन है यहाँ पे? आशीष, आयशा माँ। ठीक है, बढ़िया। यस मैम। ओके, तो इस तरीके से यू कैन राइट आउट एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, इफ यू नो द ऑर्डर ऑफ एनर्जी कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। एंड दिस इज योर होमवर्क बच्चे, ये आपका होमवर्क है, दिख रहा है आपको? there are around 15 to 20 questions। बताया था ना कल डीपीपी मिलेगी घर से, है ना? तो इसको सोल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, वी हैव टाइम, तो क्यों ना यूटिलाइज कर लें इस टाइम को। तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो मेरे बच्चों, है ना? वी हैव 9 मिनट्स ना। एक दिन में बेटा एक्चुअली ना एक ही क्लास होगी आपकी अभी, है ना, 10 जून तक। लेकिन एक्चुअली वो तुम्हारे ग्रुप फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं ना, इस वजह से 2 ग्रुप की वजह से आपके पास 2 लिंक गए आज, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। एक ही होगी, डोंट वरी। थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया क्या? चलो मैं छोड़ देती हूँ, बस 5 मिनट और पढ़ लो, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम ऑप्शन डी। Okay. Which of the following quantum number tells us the three-dimensional shape? Shape के बारे में कौन बताता है? मैम In quantum number. Yeah, very good. Azimuthal quantum number बताता था ना सबशेल और शेप के बारे में, है ना? ये तो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ये स्पिन के बारे में बताता है, ये शेल के बारे में बताता है. Okay. ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला. आयशा माँ, now it's your turn बेटा. आयशा माँ, it's your turn. Try to solve this question. B, ma'am. B. Okay, B. According to Aisha Ma, it's B. Okay. Shikha and Manjula. Ma'am, I think so. D only, ma'am. Ma'am, B according to me. B. Okay. Try to find out. Okay. Try to solve this question. Okay. ठीक है, मिलके करते हैं. n is equal to 5 है, l is equal to 3 है, यानी कि 5f के लिए l की वैल्यू ml की वैल्यू एक तो होगी 0, राइट? तो ये तो ठीक है. n की वैल्यू 3 एंड l की वैल्यू 2, तो दिस वन इज 3D. एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml फॉर d वाली बताओ. +2, -2, 0, +1, -2, -1. तो बताओ ऑप्शन D. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, बिकॉज फॉर D सबशेल जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं फॉर ml, इट्स +2, -2, 0, +1 एंड -1. एंड ये भी देख लो 3D के लिए -2, ठीक है, देखो. एंड 4s के लिए ml की वैल्यू 0 होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे. B, ma'am. डी ऑप्शन. ओके, एन और एल की वैल्यू तो सेम नहीं हो सकती, तो सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन ए और बी. इट कैन बी ए और बी. सी और डी तो एलिमिनेट हो गया. एंड व्हाट अबाउट फोर्थ वाला बच्चे? 1s के लिए ml की वैल्यू तो 0 पॉसिबल होगी, फोर्थ वाला भी गलत. एंड इसके लिए देखो 3D के लिए ml की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो बी वाला. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है. मजा आ रहा है? वैसे तो 3-4 बच्चे ही हैं. आई होप आ रहा हो मजा. ठीक है. ओके, बस ये क्वेश्चन कर लो, बाकी घर पे कर लेना. द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय. मंजुला जल्दी बताओ. वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन करो. ये तो अभी कराया मैंने. बच्चे ये A, ma'am. done. Okay, which one is correct?
ए टेल मी 3D ना, तो 3D के लिए वी हैव 5 ऑर्बिटल्स +1 -1 0 +2 एंड -2. तो M4 Ml is equal to +2. There is only one One orbital. orbital. बस. Okay, last question. For which of the following set of 4 quantum number an electron will have the highest energy? Highest energy. बताइए. Option B. Option B. Aisha ma, according to you, beta. Manjula. From 4 only. How 4 beta? N plus L से करो ना सोल्व. N plus L से यहाँ पे कितना होगा 5. N plus L यहाँ पे 6 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा. If N plus L value is high, then it become highest energy ना. ठीक है, वो सबसे ज्यादा Yes, एनर्जी ma'am. का होगा ना. तो बस ठीक है, बाकी आप घर के लिए करेंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्यों करवा रही हूँ मैं? देखो, मैं यही पर्टिकुलर टॉपिक क्यों ले रही हूँ? मैं वो वाले टॉपिक ले रही हूँ जहां से क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2025 में आएगा ही आएगा. यानी कि आज की क्लास से आपने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए अपने बेटा? 4 मार्क्स. क्लियर? 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए हैं. ठीक है, ओके. ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच for attending the class, and please in next class try to be a little bit interactive. ठीक है, otherwise class will be. ठीक है, तो शिखा एंड मंजुला बहुत अच्छा, मतलब आपका रिस्पॉन्स था आज की क्लास में. आई वुड रिक्वेस्ट टू अदर स्टूडेंट्स लाइक आयशा माँ का भी था इंटरेक्शन, आशीष. बच्चों आई वुड से, आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू invest your 1 hour in something, तो प्लीज टेक इट सीरियसली ना, है ना. अगर आप 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो प्लीज अटेंडेंस के लिए मत आओ ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटेंडेंस, है ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर अटेंडेंस. हम तो किसके लिए पढ़ रहे हैं ये सोच के आया करो, है ना. तो वो चीज थोड़ा सा अपने माइंड में रख के क्लास में आया करो.